Bismillahirrahmanirrahim. Question number 11. The restaurant has only square tables can be joined end to end to form a long tables. Each square tables can seat only the one person on each side. Study the diagram below and complete the table 1 and 2. अब यहाँ पे फिगर 1 में एक टेबल है, एक टेबल के इर्द गिर्द पर 4 बंदे बैठ सकते हैं। अब अगर दो टेबल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे आ जाएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो आमने सामने, दो यहाँ पे, दो दो के ये पेयर और दो यहाँ पे आ जाएंगे। 3 टेबल जोड़ेंगे तो 1 2 3, दो दो के 3 पेयर और ये दो अलग अलग बैठ जाएंगे। देन 4 टेबल जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, ये दो दो के 4 पेयर और दो ये वाले आ जाएंगे। अब ये टेबल मुझे कंप्लीट करना है। अब पहले टेबल में कह रहे हैं नंबर ऑफ़ पीपल्स। जब 4 नंबर ऑफ़ पीपल्स होंगे तो उनको कितने नंबर ऑफ़ टेबल जोड़ने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ पीपल्स 4, तो यहाँ पे पैटर्न इन्होंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ पीपल्स जितने हैं 4 - 2/2 = 1। अब नंबर ऑफ़ पीपल्स 6 होंगे तो 6 - 2/2 = 2। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ पीपल्स 8 होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 2/2। तो 8 - 2 6, 6/2 इज़ 3। इसका मतलब है 8 बंदों के लिए 3 टेबल जोड़ने पड़ेंगे। और यही पैटर्न को आगे लेके चलते हैं तो 10 - 2/2 / 2, तो 10 8 8 / 2 4। और इसी पैटर्न को आगे लेके चलते हैं तो 12 - 2/2, 12 - 10 10 / 2 5। और यहाँ 14 के लिए आ जाएगा 14 - 2/2, तो 14 - 2 12, 12 / 2 इज़ 6। तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर द 14 पर्सनस। अब ये टेबल उलट हो गया। अब पहले नंबर ऑफ़ पीपल्स के लिए टेबल हम निकाल रहे थे, अब नंबर ऑफ़ टेबल्स के लिए पीपल निकालेंगे कि एक टेबल होगा तो कितने बंदे बैठ सकते हैं। तो 2 × 1 + 2। और दो टेबल पे कितने बंदे बैठ सकते हैं, 2 × 4, 4 + 2 6। अब इसी पैटर्न को आगे लेके चलते हैं। 3 टेबल होंगे तो कितने बंदे बैठ सकते हैं, 2 × 3 + 2, तो 3 × 6 6 7 8। अब 4 टेबल होंगे तो कितने बंदे बैठ सकते हैं, 2 2 के 4 पेयर और दो अलग से, तो आ जाएगा 4 × 8 8 और 2 10। अब 2 2 के 5 पेयर्स और 2 अलग से, तो 5 × 10 11 12। और यहाँ पे 2 2 के 6 पेयर्स और 2 अलग से, तो 6 × 6 = 12 13 14। यहाँ पे आ जाएगा 14। अब इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी टेबल्स विल बी नीडेड टू सीट फॉर 20 पीपल्स एंड 30 पीपल्स। अगर 20 पीपल्स हों और सेकंड पार्ट में 30 पीपल्स हों तो कितने टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इन्हीं पैटर्न्स को, जो पैटर्न यहाँ पे हमने देखे थे, उन्हीं पैटर्न्स के को यूज़ करते हुए हम ये फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल्स के लिए जो टेबल थे वो ये पैटर्न चल रहा था। जितने नंबर ऑफ़ पीपल्स थे वो 2 से माइनस होकर 2 से डिवाइड हो रहे थे। अब इनके लिए 20 पीपल्स हैं तो 20 पीपल्स - 2 / 2, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 20 - 2 18 18 2 9 18। तो उसका मतलब है 9 tables will be needed to sit 20 peoples। और इसी तरीके से 30 पीपल्स के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 - 2/2। तो ये आ जाएगा 30 - 2 इज़ 28, 28 / 2 इज़ 14। 30 - 2 / 2 will be 14। So it means that 14 tables will be needed to sit 14 to sit 30 peoples। नाउ पार्ट बी में कह रहे हैं हाउ मेनी पीपल्स कैन बी सेट इफ़ देयर आर 22 टेबल्स। तो यही वही पैटर्न जो वहाँ पे हमें टेबल्स से पर्सनस निकाल रहे थे, तो वही पैटर्न हमें फॉलो करना है। जब 1 टेबल था तो 2 × 1 + 2। जब 2 टेबल थे तो 2 × 2 + 2। जब 3 टेबल थे तो 3 × 2 + 2। तो जब 22 टेबल्स होंगे तो 2 2 के 22 पेयर्स बैठ सकेंगे और उसमें दो साइडों वाले। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22 22 + 2 44 + 2, यानी 44 + 2 इज़ 46। So 46 people can be seated
if there are 22 tables. सिमिलरली 36 मल्टीप्लाई बाई 2, 36 के दो दो के पेयर्स और दो साइडों वाले, तो ये 36 ये आ जाएगा 6 1 6 2 12 3 2 6 1 7 72 प्लस 2 74, तो ये आ जाएगा 74 पीपल्स कैन बी seated if there are 36 tables. So this is the question number 11. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.